हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए आज हम जो हमारी फर्स्ट बुक है रेनबो, उसका 7th चैप्टर जो है इंडिगो, उसे लेकर चल रहे हैं, अर्थात उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हमें उसके टाइटल और उसके राइटर के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके टाइटल की तरफ चलते हैं और इस चैप्टर का टाइटल है इंडिगो। इंडिगो का अर्थ होता है प्लांट। प्लांट का मतलब एक पौधा। विच ग्रो सम ब्लू कलर, जो कि थोड़ा सा हमको ब्लू कलर दे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसा पौधा जो हमें अपने बढ़ने के दौरान हमें उसके बदले में ब्लू कलर प्रदान करे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नील का पौधा, यानी कि ब्लू कलर की नील होती है तो नील का जो पौधा होता है उसका जो इंडिगो है वो नील का पौधा ही उसका अर्थ होता है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, हम लेकर चलते हैं इसके राइटर की। तो इस चैप्टर के राइटर हैं लुईस फिशर, जिसका हम अगर लिख के दिखाएं तो वो होगा लुईस फिशर। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो टाइटल है वो क्लियर हो चुका है और इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अब बात आती है कि आखिर इस चैप्टर में बताया क्या गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये हमारे एक जानी पहचानी जो हस्ती है, जो आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से हमारा साथ देती आ रही है, अब हमारे बीच में नहीं हैं वो, जिनको हमारे नेशनल फादर की उपाधि तक दी गई, यानी हमारे जो राष्ट्रीय पिता थे महात्मा गांधी, उनके लिए ये पाठ लिखा गया है। उनकी सारी जो क्रियाविधि थी वो इसमें बताई गई है कि उन्होंने कब कब कौन कौन से कैसे कैसे आंदोलन किए, किस प्रकार से कहाँ कहाँ जाकर उन्होंने किसानों की रक्षा की, वो सारी बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं। और जो गांधी जी थे वो हमारे सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी माने जाते हैं। इन्होंने ही हमको, हमारे देश को सन 1947 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलाई थी। तो स्टूडेंट्स, इनके बारे में और कुछ जानने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा तो निश्चित रूप से मैं जहाँ तक सोचती हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से ये चैप्टर समझ में आएगा और जो गांधी जी थे उनके बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट नॉलेज आपको प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी, देखिए ये जो बात कह रहे हैं, ये जो हमारे राइटर हैं लुईस फिशर, वो ये बात कह रहे हैं कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी, कि जब मैं गांधी के पास पहली बार गया इन 1942 में, एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, यानी सेवाग्राम में जो उनका आश्रम था गांधी जी का, जब वहाँ पर लुईस फिशर पहली बार उनसे मिलने के लिए गए इन सेंट्रल इंडिया, जो कि केंद्रीय भारत में पड़ता है, ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, हाउ इट हैपन्ड, कि ये सब कुछ कैसे हुआ, दैट की आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि मैंने ब्रिटिश सरकार को यहाँ से निकालने का निश्चय किया। क्यों किया? इट वाज इन 1917, वो भी 1917 में। गांधी जी ने ये बात किससे कही? लुईस फिशर से कही कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि 1917 में ऐसा क्या कारण हुआ जिससे मैंने ब्रिटिश सरकार के लिए ये कह दिया कि मैं इसको हमारे देश से बाहर निकालूंगा। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। अब गांधी जी बताते हैं कि दिसंबर 1916 में गांधी जी जो थे वो एक वार्षिक सभा हुई थी, इंडियन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ में एक राष्ट्रीय सभा हुई थी, वहाँ पर वो गए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, उस सभा में लगभग 2301 प्रतिनिधि एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत से यात्री आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, इस प्रक्रिया के चलते
गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी को याद आया, रिकाउंटेड का मतलब होता है याद आया, गांधी जी रिकाउंटेड, गांधी जी को याद आया, अ पीजेंट केम अप टू मी, कि एक किसान मेरे पास आया था, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, जो भारत के अन्य किसानों सा ही दिखता था, पुअर एंड एमिशिएटेड, पुअर का मतलब गरीब दिखता था, एंड एमिशिएटेड यानी दुबला पतला, एमिशिएटेड यानी बिल्कुल वीक हो जाना, काफ़ी दुबला पतला दिखता था, एंड सैड, और उस किसान ने आकर मुझसे कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, उसने बताया कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और गांधी जी से उसने कहा कि मैं आपसे चाहता हूँ कि आप हमारे ज़िले में ज़रूर आएँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी ने इस चंपारण नाम के स्थान के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, यह जो चंपारण क्षेत्र था ये हिमालय पर्वत की जो पहाड़ियाँ थी उनकी तलहटी में बसा हुआ स्थान था, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, ये नेपाल साम्राज्य के पास में ही बसा हुआ था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत द चंपारण पीजेंट्स, चंपारण के जो किसान थे, वर शेयर क्रॉपर्स, देखिए यहाँ पे जो ये शेयर क्रॉपर्स दिया गया है, शेयर क्रॉपर्स जो दिया गया है इसका अर्थ होता है बटाईदार, शेयर क्रॉपर्स का अर्थ क्या होता है, बटाईदार। तो वो बता रहे हैं गांधी जी कि जो चंपारण के ये किसान थे ये बटाईदार थे, यानी कि किसी के यहाँ जो व्यक्ति रेंट पर काम करता है वो उससे रेंट ना लेकर यानी किराया ना लेकर उसकी जो फसल हुई है उसमें से ही थोड़ा हिस्सा ले ले। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उन बटाईदारों में से ही एक थे। ही वाज इलिटरेट बट रिसोल्यूट, देखिए इलिटरेट का मतलब तो अनपढ़ है ही, लेकिन रिसोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ता वाला व्यक्ति, यानी कि जो राजकुमार शुक्ला थे वो अनपढ़ थे लेकिन बहुत दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वो एक कांग्रेस के अधिवेशन में से आए थे, टू कंप्लेन, यह शिकायत करने, अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंडलॉर्ड, साहूकारों के अन्याय के बारे में, लैंडलॉर्ड सिस्टम यानी साहूकारों की जो व्यवस्था थी उसके अन्याय के बारे में शिकायत करने आए थे, इन बिहार में। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और शायद इस अन्याय के विरुद्ध जब वो नहीं लड़ सके तो किसी ने उन्हें बताया कि स्पीक टू गांधी, कि इस बारे में तुम गांधी से बात करो, इसीलिए वो गांधी से मिलने यहाँ आए थे। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी ने शुक्ला को बताया, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, देखिए कानपुर जो है वो एक ब्रिटिश नेम है जिसको वर्तमान में कानपुर के नाम से जाना जाता है। गांधी ने शुक्ला को बताया, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, कि गांधी का कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है, एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उसे भारत के कुछ अन्य भागों में भी जाना है। शुक्ला अकम्पनेड हिम एवरीवेयर, जहाँ जहाँ भी गांधी जी गए शुक्ला उनके साथ साथ गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, तब गांधी वापस अपने आश्रम में लौटे जो कि नियर अहमदाबाद, जो अहमदाबाद के बिल्कुल नज़दीक था। शुक्ला फॉलोव्ड हिम टू द आश्रम, शुक्ला उसके पीछे पीछे आश्रम में भी आ गया, उनके पीछे पीछे आश्रम में भी आ गया। 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई सप्ताह तक उन्होंने गांधी का पीछा नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बैग, अंत में जब वह उनके पीछे घूम घूम कर थक गया तो उन्होंने प्रार्थना की गांधी जी से कि प्लीज़, कृपया आप एक दिनांक निश्चित कर दो। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेंसिटी, इस बटाईदार की, देखो टेनेंसिटी का मतलब होता है दृढ़ता, इस बटाईदार की दृढ़ता से खुश होकर, एंड स्टोरी, और इसकी कहानी से खुश होकर, गांधी सेड, गांधी ने कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच आ डेट, कि मैं इन तारीखों को कलकत्ता जाऊंगा। कम एंड मीट मी, तुम वहाँ आओ और मुझसे मिलो, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और मुझे वहाँ से ले आओ।
मंथ्स पास्ड, कई महीने बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता। शुक्ला जो थे वो कलकत्ता में अपने बताए गए स्थान पर बैठे हुए थे। वहन गांधी अराइव्ड, जब गांधी आए। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, वो इंतज़ार करने लगे जब तक कि गांधी फ्री नहीं हो जाएं। देन द टू ऑफ देम बोर्डर्ड अ ट्रेन फ्रॉम द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। फिर इन्होंने बिहार में पटना से एक ट्रेन ली। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। वहाँ से शुक्ला इनको, गांधी जी को अपने साथ लेकर एक महान वकील जिनका नाम श्री राजेंद्र प्रसाद था, उनके घर ले गए। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति बने, एंड ऑफ इंडिया, और भारत के भी। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, जिस समय ये उनके घर पहुँचे राजेंद्र प्रसाद कस्बे से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू, लेकिन जो उनके नौकर थे वो जानते थे शुक्ला एज अ पुअर योमैन, कि शुक्ला जो है वो एक बहुत ही गरीब अछूत व्यक्ति है। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो उनके स्वामी को नील के बटाईदारों की रक्षा के लिए काम में ले रहा है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स, इसलिए उनके नौकरों ने उन्हें ज़मीन पर ही लेटने के लिए कहा। विद हिज कंपेनियन, अपने साथी के साथ, जो कि गांधी थे। whom they took to be another peasant, गांधी को उन्होंने एक अन्य किसान समझा। बट गांधी वाज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन गांधी को कुएं से पानी खींचने की आज्ञा नहीं दी गई। लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स, क्योंकि उसकी बाल्टी में जो थोड़ा बहुत पानी बचा था वह पूरे पानी को गंदा कर देगा। हाउ डिड दे नो, उनको ये कैसे पता चला, दैट कि ही वाज नॉट एन अनटचेबल, कि वह एक अछूत नहीं था। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। विच वाज एन रूट ऑफ चंपारण टू चंपारण, जो कि चंपारण के ही रास्ते में पड़ता था। टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन, अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, अबाउट द कंडीशंस, स्थितियों के बारे में। देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, तो शुक्ला वहाँ ये काम करने में समर्थ हो पाया। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, उनसे जैसा कहा गया उन्होंने प्रोफेसर के जे.बी. कृपलानी के लिए एक तार किया। ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो कि मुजफ्फरपुर के एक कला कॉलेज में एक प्रोफेसर थे। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिन्हें उन्होंने मतलब शुक्ला ने जिनको टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, जो ट्रेन थी वो मध्य रात्रि में आ पहुंची। एट 15 अप्रैल 1917, यानी 15 अप्रैल 1917 की मध्य रात्रि को ट्रेन वहां आ पहुंची। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, वहाँ पर उन्होंने देखा कि रेलवे स्टेशन पर कृपलानी बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ उनका इंतज़ार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, गांधी प्रोफेसर मलकानी के घर पर वहाँ 2 दिन रुके। ए टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो मलकानी थे वो एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, यह उन दिनों एक साधारण सी बात थी। गांधी कमेंटेड, गांधी ने ताना दिया, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, कि एक सरकारी प्रोफेसर को मेरे जैसे व्यक्ति से सहायता लेनी पड़ी। इन स्मॉलर लोकेलिटी, छोटे छोटे समाजों में, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी, भारतीय जो थे वो अपनी सहानुभूति दिखाने से डरते थे। फॉर एडवोकेट्स, वकीलों के प्रति, ऑफ होम रूल, गृह कानूनों में। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, गांधी के आने का समाचार। एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके अभियान का जो स्वभाव था, स्प्रीड को, उसकी सूचना भी जल्दी ही फैल गई। थ्रो मुजफ्फरपुर, पूरे मुजफ्फरपुर में। एंड टू चंपारण, और चंपारण में। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, चंपारण के जितने भी बटाईदार थे, बिगेन अराइविंग ऑन फुट, वो पैदल ही चलकर आने लगे। एंड बाई कन्वेंस, और कुछ साधनों के द्वारा आने लगे। टू सी देयर चैम्पियन, उनके चैम्पियन को देखने। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर के जितने भी वकील थे उनको बुलाया गया
गांधी टू ब्रीफ हिम, कि उनसे गांधी से मिलें। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, उन्होंने निर्भय होकर किसानों के समूह को अदालत में पेश किया। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उसे बताया, दैट की अबाउट देयर केसेस, उनके मामलों के बारे में, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और अपनी फ़ीस के बारे में भी उनको बताया। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, गांधी ने सभी वकीलों को भला बुरा कहा क्योंकि वो बटाईदारों से बहुत ज़्यादा फीस लेते थे। ही सैड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूज़न, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, दैट कि वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें इन कानूनी अदालतों में जाना छोड़ना चाहिए। टेकिंग सच केसेज टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, ऐसे छोटे छोटे मामलों को अपनी ही अदालत में पेश करना चाहिए। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड, जहाँ पे किसानों को इतना दबाया जाता है, एंड फियर स्ट्रीकन, और उनको इतना भय दिखाया जाता है, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, इसलिए ये सारे कानूनी अदालतें बेकार हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, उनके लिए सबसे बड़ा आराम है डर से मुक्त हो जाना। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। भारत की ज़्यादातर चंपारण क्षेत्र की जो ज़्यादातर भूमि थी वो 2 भागों में बटी हुई थी, जिस पर काम तो भारतीय लोग करते थे, लेकिन उनका सारा फ़ायदा उन पर साहूकारी अंग्रेज लोग करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, वहाँ की सबसे मुख्य व्यापारिक जो फसल थी वह थी नील की खेती। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, जो वहाँ के साहूकार थे वो किसानों को दबाया करते थे कि वो पूरी फसल का 15% फसल बोएं विद इंडिगो और उसका प्राप्त करें, एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, केवल वो तो 15% लें खुद किसान तो जो उस पर मेहनत कर रहे हैं, और जितना भी बाकी फसल होगी यानी 85% जो है वो उन अंग्रेज़ों को दे दें। दिस वाज डन बाय ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यह सब कुछ एक बहुत बड़े समझौते के द्वारा किया गया। तो स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर इतना ही, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।